हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकालना सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिचय। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। आइए माध्य निकालना सीखते हैं। माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग माध्य का जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। माध्य का फार्मूला होता है जितनी भी संख्याएं दी होती हैं सभी संख्याओं का योग, और उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी संख्याएँ दी होती हैं उसमें। तो माध्य बराबर संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। संख्याओं का योग हम लोग निकालेंगे तो 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3, और जितनी संख्याएं दी गई होती हैं उसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा। दी हुई संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 5 6 11 11 7 18 18 6 24 24 5 29 29 4 33 33 और 3 36 36। इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 5 35, 5 पर जाएगा दशमलव, 7 1 7, 7 चौक 28 हो जाएगा 5.14। यही इसका सही उत्तर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है माध्यिका कैसे निकालें। तो माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को जो आंकड़ा दिया गया होता है उसको या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर उसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। पहले आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आइए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में ही लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम आंकड़ों में सबसे जो छोटा अंक होता है उससे स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो 8 9 7 4 1 2 5 में सबसे छोटा जो है 1 है, फिर इसके बाद आएगा 2, 3 नहीं दिया हुआ है तो इसके बाद 4, फिर आएगा 5, इसके बाद आएगा 7, फिर आएगा 8 और इसके बाद बचा है 9। तो माध्यिका निकालने के लिए सबको तो हमको आरोही क्रम में लिखनी है। तो आरोही क्रम लिखने के बाद हम लेफ्ट और राइट साइड से समान अंक से जोड़ा बनाते हैं। तो जैसे 3 अंक से इधर बनाए, 3 अंक से इधर बनाए। यदि विषम दिया हो तो बीच में 1 पड़ जाता है, जो बीच में संख्या बचती है वहीं उसका माध्यिका होता है। तो इसका सही उत्तर तो 5 हो गया। लेकिन यदि सम संख्या में आए तब क्या करें। यदि मान लीजिए 1 अंक बढ़ा देते हैं, इसमें 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं आंकड़े में, तो ये हमारा पूरा 8 अंक हो गया। यदि 4 4 का जोड़ा बचाएंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। इसके लिए हम पहले आंकड़े को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 3 को लास्ट में ऐड नहीं कर सकते, आंकड़े को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा फिर से। 1 के बाद 2 आएगा, 4 से पहले 3 आता है तो पहले 3 लिख लेंगे। उसके बाद सारे आंकड़ों को उसी प्रकार उतार देंगे, 5 7 8 और ये 9। इसका जोड़ा बनाएंगे 3, लेफ्ट से भी 3 बनाएंगे, राइट से भी 3 बनाएंगे। जो बीच का संख्या 2 बच जाएगा उसको 4 + 5 कर लेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे। 2 संख्याएं 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 9 5 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.5 यानी 4.5। इसका सही उत्तर होगा। अब हम बहुलक निकालना सीखेंगे। दिए हुए आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने का मतलब जो संख्याएं सबसे अधिक बार दी गई होती हैं वहीं उसका बहुलक होता है। आइए 4 देखते हैं कितनी बार है। 1 2 2 बार है केवल। 2 देखते हैं कितनी बार है। 2 1 2 2 बार 2 भी है। 3 देखते हैं कितनी बार है। 1 2 3 4 4 बार 3 है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखते हैं 1 कितनी बार है। तो एक ही बार है केवल। अब देखते हैं 6 कितनी बार है। तो 6 भी एक ही बार है। तो इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या जो है वो 3 है। 3 जो है मैक्सिमम बार आई है, यानी 4 बार आई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा
3। अब आइए प्रतिशत निकालना भी सीख लेते हैं। दिए हुए आंकड़ों का प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत के लिए सबसे छोटा फार्मूला होता है। प्रतिशत निकालने का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो दिए हुए आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 19, 16, 6, 5, 13, 12, 2, यानी सबसे बड़ी संख्या जो 19 है, तो 19 लिख लेंगे माइनस छोटी संख्या सबसे 6, 5, 2, 2 से छोटी संख्या कोई नहीं, तो 2 सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो 19 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, घटा देंगे। 19 में से 2 घटाएंगे तो इसका उत्तर 17 सही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें।